अगर कोई सवाल करे कि नेता कौन है, आसान सा जवाब यही होगा, जो रास्ता दिखाए, जो अगुवाई करे, जो मुश्किलों में जनता के लिए ढाल बने। यकीनन यह जवाब गलत नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से नेता की परिभाषा बदली है, उसमें नेता और नैतिकता के बीच की जो डोर है वो पतली हुई है। अब नेता का मतलब लाव लश्कर से है, वो अपने इलाके में कितना रसूख रखता है। अब जब बात नेता की हो रही है तो सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराने की पेशकश की है। इस व्यवस्था के तहत सीआरपीएफ के करीब 55 कर्मी, सुरक्षा कर्मी उन्हें साए की तरह घेरे रहेंगे, यानी कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन शरद पवार की चिंता अलग तरह की है। उनकी चिंता क्या है, उनको क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम आगे बताएंगे। शरद पवार Z+ सिक्योरिटी पर कहते हैं कि सुरक्षा देना तो बहाना है, असली मकसद जासूसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा और जासूसी का आपस में कनेक्शन क्या है। उसे समझने से पहले पवार फिर कहते हैं कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि सरकार ने 3 लोगों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है, उनमें से एक वो हैं। और दूसरा कौन है, तो बताया गया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत भी उसमें शामिल हैं। अब बात तो यहीं से है कि ये सब कुछ कवायद उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की एक व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर वो हो सकने जैसा टर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इशारा कर रहे थे कि इन सब के पीछे सोच क्या है और मंतव्य क्या है। अब यहीं पे सवाल है कि शरद पवार को जब ऐसा लगता है कि उनको दी जा रही सुरक्षा वो जासूसी के संदर्भ में है, तो उनकी बातों में कितना दम है यह भी समझने की ज़रूरत है। इस संबंध में सियासत के जानकार कहते हैं कि आप इसे एकदम सामान्य तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आप कहीं आते जाते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि जिससे भी आप मिलते होंगे या मिलेंगे उसके बारे में केवल आप और वो शख्स जानेगा। लेकिन अगर आपके साथ सुरक्षा बलों का लाव लश्कर चले और उसकी कमान किसी और के हाथ में हो, यहाँ ध्यान दीजिए कि उसकी कमान किसी और के हाथ में हो, तो जाहिर सी बात है कि आप किससे मिलजुल रहे हैं उसके बारे में जानकारी होगी। अब सियासत में हर एक नेता एक दूसरे से मिलता है, राजनीति की बातें करता है। ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर जानकारी उसके विरोधियों को हो सकती है, लिहाजा जासूसी की संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शरद पवार अगर ऐसा कह रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसे समझना भी जरूरी है। अगर आप शरद पवार की पार्टी को देखें तो वो 2 फाड़ में बटी हुई है। एक की अगुवाई वो खुद और दूसरे धड़े की अगुवाई अजीत पवार कर रहे हैं, जो रिश्ते में भतीजे लगते हैं। आम चुनाव 2024 के नतीजों को देखें तो शरद पवार का धड़ा अपने गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर सका हो, लेकिन भतीजे अजीत पवार पर शरद पवार भारी पड़े थे। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ऐसे में किसी भी धड़े का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी बेहतर रणनीति गोपनीयता के साथ बना पाता है। अब अगर सुरक्षा के नाम पर सुरक्षाकर्मी हमेशा उनको घेरे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि विरोधियों को जानकारी मिलेगी। अगर आप इतिहास में देखें तो चंद्रशेखर सिंह जब पीएम थे उस वक्त कांग्रेस ने किस तरह के आरोप लगाए थे। कांग्रेस का आरोप था कि हरियाणा पुलिस के जरिए चंद्रशेखर सिंह 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी की जासूसी करा रहे हैं, और यही आरोप लगा करके सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया था। ये बात अलग है कि चंद्रशेखर सिंह ने सिरे से कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया था। यानी कि सुरक्षा और जासूसी का ये जो मुद्दा है वो कोई नया नहीं है। नेता अपने हिसाब से इसको तर्कसंगत कह लीजिए या तार्किक तरीके से पेश करते हैं। असली उनका मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से इस तरह से विपक्ष के खिलाफ या सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ कूटनीति रणनीति रची जाए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।